गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम। एक सदस्य ने तो कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। करीब 12 घंटे की लंबी बहस और चर्चा के बाद वक्फ संशोधन विधेयक राज्यसभा से भी पारित हो गया। वक्फ बोर्ड की, और इस बार ईद थी, अभी 2 दिन पहले ईद चल रही है, और उसमें भी जो है वो हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं वो खासतौर पर वैसी साहब वगैरह वो काली पट्टी लगाकर इधर बाजू में और बैठ रहे हैं। पास कर लिया गया है। अपोजिशन ये कहती नजर आ रही है कि भाई ये मुसलमानों के साथ या माइनॉरिटीज के साथ जुल्म है, जबकि इंडिया की गवर्नमेंट का ये स्टांस है कि ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि किसी की जगह के ऊपर ना जायज कब्जा ना हो। हम तो देखें ना, वो उनकी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में कर रहे हैं। अच्छा, तो उन्होंने कोई मौका ऐसा जाया नहीं करना जिसमें मुसलमानों को चोट पहुंचे। मुसलमान की कोई जिंदगी नहीं है। अच्छा। आप देखें उधर वो नमाज नहीं पढ़ने दी ईद की, उन्होंने रोड के ऊपर अच्छा, नहीं पढ़ने दी। ठीक है, तो ये कितनी ज्यादती है। वक्फ बोर्ड रिफॉर्म्स 2013 में भी की गई, जब जो गवर्नमेंट की जो स्ट्रेंथ है, जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है, वो वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर कर दिया गया। तो ये एक नया इंडिया है, ये वो नया इंडिया है जो बेसिकली जिसका ख्वाब नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनकी पार्टी ने देखा है। उनका तो ओवैसी साहब इसलिए बिलबिला रहे हैं क्योंकि ओवैसी साहब ने थोड़े दिन पहले मैंने वक्फ बोर्ड के जो चेयरपर्सन है शादाब शम्स, उनका एक बहुत ही वायरल इंटरव्यू किया था और उसके बाद से वो एक्चुअली बहुत बौखलाए भी हुए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा था कि 3,500 करोड़ की वक्फ की संपत्ति है असदुद्दीन ओवैसी के पास। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि वक्फ बिल जो है आपका दोनों सदन में पास हो चुका है। अब क्या होगा कि अब कोई डायरेक्ट ये नहीं बोल सकता कि ये ज़मीन भी वक्फ का है, वो ज़मीन भी वक्फ का है। यानी उनका जो मनमानी रहता था कि एक तरह से कि जहाँ पे हाथ रख दिए वो वक्फ का हो गया, ठीक है। तो वो मनमानी को अब ख़त्म कर दिया गया है। अब बस एक क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति जी के पास सिग्नेचर लगेगा, उसके बाद वो लागू हो जाएगा। दोनों सदन में पास हो गया, यानी एक तरह से लागू ही है, समझ लिए, ठीक है। सिर्फ अभी राष्ट्रपति का एक सिग्नेचर लगेगा, उसके बाद पास, ठीक है। तो अब क्या होगा कि कोई भी डायरेक्ट नहीं बोल सकता है कि ये वक्फ का है। अब उसको उसका प्रमाण देना पड़ेगा। अगर झूठा रहा तो फिर उस पर कार्रवाई होगा, या फिर और पहले से जो ज़मीन कब्जा के बैठे हैं, ठीक है, वो वक्फ का है भी नहीं, क्योंकि बहुत सारा प्राइम लोकेशन जो है वो वक्फ के पास है, जो जिसका डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं है, ठीक है। तो अब उसको उसका डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, पोर्टल पे क्या बोलता है, सबमिट करना पड़ेगा। अगर वो सबमिट नहीं कर पाता है या फिर उसका वैध डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं है तो वो फिर उसका नहीं रहेगा और वो क्लेम जो करेगा उस पर कार्रवाई हो सकता है। जिस एक मज़हब की अक्सरियत हो तो वो सारी बात है उनके फेवर में बात जाती है। अच्छा, तो वहाँ पे वो बाबरी मस्जिद की बात आ जाए, किसी चीज़ की भी बात आ जाए, तो वो फैसला कुछ भी होता है ना, तो वो हिंदू के हक में चला जाता है। जिस तरह अगर हम अपने गिरेबान में झांके तो इधर भी हिंदुओं के साथ जुल्म होता है। आप देखें ट्रिपल तलाक बैन जो था, जिसको जो क्रिमिनलाइज किया गया, जो इंस्टेंट डिवोर्स थी, यानी कि आप ये समझ लें कि अगर आपने इंस्टेंट डिवोर्स दी तो ये क्रिमिनलाइजेशन है। इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसने इसको अपोज किया, मुखालफत की, लेकिन कोई मसला नहीं है। इसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसमें तब्दीलियां की गई। बीजेपी की लीडरशिप के तहत बहुत सारे ऐसी लीगल और जो पॉलिसी लेवल चेंजेस की गई हैं जो कि डायरेक्टली इंडिया की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको इम्पैक्ट करते हैं। बड़ी प्रॉपर्टी होगी तो मुसलमान, जो कि खुद ये मुसलमान के पैरोकार कहते हैं कि बड़ा पिछड़ा हुआ है जी, बहुत गरीब है जी, मुसलमान को तो बहुत पीछे रह गया है जी। तो वो कैसे रह गया है जी? अगर उसके पास इतनी संपत्ति है तो वो पीछे कैसे रह गया है? उसको किसने पीछे रखा है और क्यों पीछे रखा है? क्यों उसको पढ़ाया नहीं गया? तो उसमें आप पाएंगी, जब आप जाएंगी मदरसों में, जब आप जाएंगी मस्जिदों में, जब आप वहां पे ग्राउंड पे लोगों से बात करेंगी, तो एक तो ये कि जो आम मुसलमान है वो आपको ऐसा मुसलमान मिलेगा जिसको इसके बारे में बहुत डिटेल में जानकारी नहीं है।
फिर आपको ऐसा मुसलमान मिलेगा जो आपसे ये कहेगा कि भाई वक्फ की जो संपत्ति है उसका बहुत मिसयूज हो रहा है। मिसयूज कैसे हो रहा है कि बड़ी बड़ी संपत्ति है, बड़ी बड़ी संपत्ति, उसका किराया 8 रुपए, उसका किराया 10 रुपए। अब 8 रुपए 10 रुपए क्या होता है? पाकिस्तान में कोई बिल्डिंग मिलेगी 16 रुपए में या 25 रुपए में या 100 रुपए में? अब आप 8-8 रुपए किराया भर के और उस वक्फ की संपत्ति पे आपने बड़े बड़े हॉस्पिटल, होटल्स, ये सब खड़े कर दिए। ले लेनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि भाई बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कब्जा हो जाता है या कोई ऐसा मसला बन जाता है, इसलिए गवर्नमेंट मैनेज करेगी तो बेहतर तरीके से मैनेज करेगी, ये उनका कहना है। इस वजह से जी हम वो कह रहे हैं कि ये बिल मुसलमानों की फेवर में होगा, उनके हक में होगी। हाँ। वो सारी मिलकर रह रही है। ये जो हुक्मरान है, ये जो बड़े लोग हैं ना, इन्होंने तंग किया हुआ है। ये वो मिलके बैठने नहीं दे रहे मुसलमान और हिंदू। कहते हैं ना मक्खी हमेशा गंद पे जाके बैठती है, तो इस तरह की चीज वैसे वायरल हो जाती है। बाकी इतना कुछ खास होता नहीं है। वहाँ पे भी अच्छे खासे मुसलमान रह रहे हैं और हमसे मेरा ख्याल है उनको एक और पाकिस्तान बना लेना चाहिए वहाँ पे। बहुत कुछ नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ, ये एक नया इंडिया है। वो लोग जो नहीं समझते उनको ये समझना चाहिए कि बेसिकली ये जो वक्फ बोर्ड जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी लीगल चेंजेस किए हैं वक्फ बोर्ड के अंदर पिछले कुछ सालों में, पर्टिकुलरली ये आपको बताता चलूं, ये वक्फ एक्ट 1995 था। अब जो वक्फ एक्ट फिर अमेंडमेंट की 2013 में, और कहा यह जा रहा है कि जो तब्दीलियां की गई हैं वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है उसको स्ट्रेंथन किया गया। अब फॉर एग्जांपल जो वक्फ जो बोर्ड्स हैं वो 30 साल तक जो अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो लीज पे दे सकते हैं, पहले ये 3 साल तक थी। सो इसमें वक्फ के एसेट्स होंगे, बढ़ेंगे या उनको फ़ायदा होगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जैसे इश्यूज जो हैं वो इसमें इस कानून के अंदर चेंज किए जा रहे हैं कि ये एक नया इंडिया है। ये वो इंडिया है जिसमें वो जैसे कहते हैं ना, जिस अंदाज से, और दूसरा उनके पास मेजॉरिटी है। इसी तरह सिटीजनशिप एंड जैसे NPR एंड NRC, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, इस तरह के जो मसले मसाइल बने। आगे आप देखें कि जो नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन्स था उसके ऊपर मसले बने। एंटी कन्वर्जन लॉज, ये जो लव जिहाद था, बहुत कुछ इंडिया ने चेंज किया। अब यहाँ पे हमारे यहाँ ऐसा बड़ा माफिया गैंग बैठा हुआ है, इतना बड़ा माफिया बैठा है कि वक्फ की संपत्ति पर कमाई कर रहे हैं वो, जबकि आप इस्लाम को समझती हैं वक्फ से जो कमाई होगी वो भी तो वक्फ ही है ना। इवन के कहा ये गया है कि जैसे हिजाब एंड रिलीजियस जो बैन है, फॉर एग्जांपल कर्नाटका के अंदर हिजाब बैन किया गया स्कूल कॉलेजेस के अंदर, जिसको इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने अब होल्ड किया। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि फिर इसी तरह जो बहुत सारी जो डिमोलिशन ड्राइव हुई, आपने समझा सुना होगा, बुलडोजर जस्टिस के नाम से चीज़ें जो हैं वो की गई। ठीक है, तो ये एक अच्छा मूव है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो पाक मीडिया का भी रिएक्शन आ रहा है, और भी जो अधिकतर तो पाक मीडिया का ही रिएक्शन आ रहा है उधर से। और इंडिया में तो बहुत सारे मुस्लिम तो इसका समर्थन ही कर रहे हैं। ठीक है, कुछ मुस्लिम्स को छोड़ के, क्योंकि बहुत सारा जो बड़ा जो वक्फ के द्वारा बड़ा बन गया है, ठीक है, वो तो विरोध करेगा ही, क्योंकि वो कब्जा के बैठे हैं। ठीक है, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और उसके बाद किराया दे रहा है 8 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया। ठीक है, तो यानी एक तरह से वो उसका मनमानी था जो अब ख़त्म हो चुका है। ठीक है, दोनों सदन में कल ही ये राज्यसभा से भी पास हो गया, और एक दिन पहले ही वो लोकसभा से भी पास हो ही गया था। अच्छा मैंडेट से पास हो गया है। 288 आई थिंक लोकसभा से पास हुआ, और 100 शायद 98 इसमें राज्यसभा से पास हुआ है। ठीक है, 95 वोट वैसे नहीं पड़ा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब पास हो चुका है। ठीक है, आपको क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।